नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं क्लास 10th मैथ में निर्देशांक ज्यामिति के महत्वपूर्ण फार्मूले और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगी। आज का हमारा टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। तो देखिए दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति में हमारा पहला फार्मूला है, दो दिए हुए बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला है। दो दिए हुए बिंदुओं पी और क्यू में हमारा x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला d बराबर होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, दो दिए हुए बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला। तो यहाँ पे हो जाएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, बीच की दूरी का सूत्र d बराबर हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या हम फिर कह सकते हैं अथवा वार x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला हो जाएगा d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों, जब भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का बात करें तो हम इसी फार्मूले का यूज करके वहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया है 0,0 और 3,-4। पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, हमें दूरी ज्ञात करना है। बिंदु क्या क्या दिया है, 0,0 -3,4, ये हमें दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, दूरी का फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इसमें y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों, x1 हमारा 0 है, x2 ये x1 है, x2 है, y1 है और ये y2 है। तो हम यहाँ पे रखेंगे अब x2 माइनस x1 है, तो x2 ये x1 ये y1 है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे x1 बराबर 0 है, y1 बराबर 0 है, x2 बराबर -3 है और y2 बराबर हमारा 4 है। y2 बराबर दोस्तों हमारा 4 है। अब देखिए x2 माइनस x1 मतलब -3 -0 का होल स्क्वायर, -3 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 -0 का होल स्क्वायर। अब यही हमारा अंडर रूट में रहेगा। अब देखिए दोस्तों, हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो -3 में से 0 जाएगा, -3 ही आएगा। तो -3 का होल स्क्वायर और प्लस में 4 में से 0 जाएगा, 4 का होल स्क्वायर, इसको अंडर रूट में कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, -3 का हम वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, और प्लस में 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 9 अंडर रूट में 25, और 25 हमारा 5 है, तो 5 मतलब डी बराबर हमारा निकल के आ गया 5 मात्रक। तो बिंदुओं के बीच हमने दूरी निकाली तो हमारा आंसर आया 5 मात्रक। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन में भी यहाँ पे आया है, सॉल्व जब यहाँ पे किया तो 5 मात्रक आया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 मात्रक। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमने आप लोग को बताया कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का यही फार्मूला होता है, डी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे बिंदु दिया है 0,0 और -3,4, या हमारा x1 है या y1 है या x2 है या y2 है। तो x1 बराबर 0, y1 बराबर 0 है, x2 बराबर -3 और y2 बराबर 4 दिया है। अब हम दूरी के फार्मूले में रख देंगे इसके मान को।
तो दूरी डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 की जगह पे दोस्तों हम -3 रख देंगे और x1 की जगह पे 0, तो हो जाएगा -3 कामा -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान 4 है, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर प्लस में 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब -3 का होल स्क्वायर हम करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। 9 प्लस में 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब 16 9 25, अंडर रूट में 25 हो जाएगा। अब अंडर रूट में 25 तो यह हमारा 5 है, अंडर रूट में 25 या 5 हो जाएगा और दूरी डी बराबर हमारा आ जाएगा 5 मात्रक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 5 मात्रक। दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, हम तीसरा वाला लेते हैं। तो तीसरा दिया है 4 माइनस 6 और -6 कामा 4। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और 5-6 नंबर के भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो हमारा अगला है 4 माइनस 6 और -6 कामा 4 के बीच की हमें दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा x1 बराबर 4 है, y1 बराबर -6, x2 बराबर -6 और y2 बराबर 4 दिया है। तो हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो d बराबर हो जाएगा अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप दोस्तों चाहे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखें या फिर x2 माइनस x1 का, दोनों बात वही रहेगा, तब भी हमारा मान प्लस में ही आएगा। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर 4 और माइनस में, और देखिए x2 हमारा पहले से ही माइनस में है, तो माइनस माइनस का गुणा होने के बाद प्लस हो जाएगा, प्लस 6 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में y1 का मान हमारा -6 दिया है, y2 का मान प्लस में, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर और यह हमारा अंडर रूट में हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 6 4 हमारा 10 हो जाएगा, तो 10 का होल स्क्वायर प्लस -6 और -4 -10 का होल स्क्वायर, यह अंडर रूट में हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 10 का होल स्क्वायर हमारा 100 होता है, फिर -10 का होल स्क्वायर वह भी 100 हो जाएगा। तो अंडर रूट में हमारा 100 प्लस 100 हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट में 200। अब अंडर रूट में 200 हमारा हो जाएगा 10 अंडर रूट 2 मात्रक, 10 अंडर रूट 2 मात्रक, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब डी बराबर हमारा आ जाएगा, डी बराबर 10 अंडर रूट 2 मात्रक, डी बराबर आ गया 10 अंडर रूट 2 मात्रक। तो हमारा दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 10 अंडर रूट 2 मात्रक। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दूसरे वाले में हमारा आया है 10 अंडर रूट 2 मात्रक, ही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या था कि हमें 4 माइनस 6 और दूसरा दिया था -6 कामा 4 के बीच के बिंदुओं के बीच की हमें दूरी ज्ञात करना था। तो हमने यहाँ से x1 x2 y1 y2 का मान निकाल लिया। तो x1 का मान हमें 4 दिया है, y1 का मान हमें -6 दिया है, x2 का मान -6 और y2 का मान हमें 4 दिया है और हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला d बराबर हो जाएगा अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या फिर दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम इसी फार्मूले में x1 y1 और y2 का मान रख देंगे। तो देखिए दोस्तों, x1 का मान हमें 4 दिया, तो 4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए x2 का मान हमें -6 दिया है और यहाँ पे ऑलरेडी ही माइनस है, तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा। y1 का मान -6 दिया है, तो -6 और माइनस में 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, 6 और 4 जोड़ेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा, तो 10 का होल स्क्वायर प्लस और -6 -4 -10 का होल स्क्वायर। अब 10 का होल स्क्वायर करेंगे तो 10 का होल स्क्वायर हमारा 100 हो जाएगा, प्लस फिर -10 का होल स्क्वायर करेंगे तब भी हमारा 100 हो जाएगा। अब 100 में 100 जोड़ेंगे तो अंडर रूट में 200 हो जाएगा। अब अंडर रूट में 200 हमारा 10 अंडर रूट 2 मात्रक हो जाएगा। जब इसका हम निकालेंगे तो वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 10 अंडर रूट में 2 मात्रक। तो देखिए दोस्तों, दूरी बराबर आ गया, दूरी डी बराबर 10 अंडर रूट 2 मात्रक। तो हमारा दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 10 अंडर रूट 2 मात्रक। तो दोस्तों
आशा करती हूँ कि आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। और जब भी दूरी के फार्मूले से कोई सवाल पूछे तो आप लोग इसी फार्मूले का यूज करके दूरी निकालेंगे। तो आशा करती हूँ कि आप लोग इसमें जो अन्य क्वेश्चन बचे हैं उसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया था कि 3, 0 और 0, -4 के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो इसमें आप पहले x1, y1, x2, y2 का मान लिख कर उसके बाद दूरी के फार्मूले में रखेंगे तो आप लोगों का आ जाएगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो a 6, 5 तथा b -4, 3 से समान दूरी पर है। वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो a 6, 5 तथा -4, 3 से समान दूरी पर स्थित है। तो देखिए दोस्तों, जब भी समान दूरी पर स्थित होता है तो हमारा वहां पे PA बराबर P2 हो जाता है। तीसरा है हो जाएगा PA बराबर PB। हमें वाई अक्ष का वह बिंदु ज्ञात करना, मतलब वाई अक्ष का हमें मान ज्ञात करना। और हमें बिंदु दिया है 6, 5 और -4, 3 बिंदु है 6, -5 और 4, 3 दिया है। -4, 3 6, यहाँ पे +4 +5 है और -4, 3 दिया है। हमें वाई अक्ष का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जब वाई अक्ष का मान ज्ञात करना है तो x अक्ष वाला हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, यह बराबर हो जाएगा अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर की। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे x1 बराबर हम x मान लेंगे और y1 बराबर y तो लिख देंगे x1 बराबर x और y1 बराबर y लेने पर x1 बराबर x, यानी कि यहाँ पे x वाला हमारा 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे जब हम आगे करेंगे तो x1 की जगह पे 0, तो 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर, यह हमारा अंडर रूट में हो जाएगा। और बराबर में अंडर रूट 0 और y वाला हमारा -4 है तो यहाँ पे +4 हो जाएगा, +4 का होल स्क्वायर और प्लस में y -3 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा हमारा -6 का होल स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर और प्लस में y -3 का होल स्क्वायर, y -3 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, हम 6 का वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग 36 हो जाएगा प्लस में a -b के होल स्क्वायर पे फिर तोड़ देंगे तो y स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा और माइनस में 10y बराबर 4 का वर्ग 16 प्लस इसको भी हम a-b की होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9 और माइनस में 3 दूनी 6y हो जाएगा। देखिए दोस्तों, y स्क्वायर से y स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा हमारा 36 है तो 36 -16 प्लस 25 -10y माइनस में 9 और प्लस में 6y इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमारा हो जाएगा 16 और 9 -25 और -25 से +25 वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा बचा है -10y प्लस 6y और प्लस 36 इक्वल टू 0 हो जाएगा, प्लस 36 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ से y का मान निकालते हैं तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा -4y बराबर -36। हमने 36 को उधर फर्स्टांतर कर दिया तो y से y कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस तो y बराबर हो जाएगा 36/4। 4 से काटेंगे 4 9 36 तो y का मान हमारा आ गया 9, y का मान हमारा 9 आ गया। तो देखिए दोस्तों, y का मान हमारा 9 इसमें भी आया, y का मान 9 आया है। और हमें बिंदु ज्ञात करना है तो बिंदु हमारा x का y था तो बिंदु हमारा x का y था और x का मान हमारा 0 है, 0 और y का मान 9 आ गया तो बिंदु हमारा हो जाएगा 0, 9। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 0, 9 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यही हमारा क्वेश्चन तीसरा था कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो
जो 6, 5 तथा -4, 3 से समान दूरी पर है। अब बिंदु बताइए जो 6, 5 तथा -4, 3 से समान दूरी पर स्थित है। दोस्तों हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी देखिए, जब समान दूरी पर होते हैं तो वहाँ पे पी ए बराबर पी बी हो जाता है। पी ए बराबर पी बी, तो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों अंडर रूट से अंडर रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे x1 बराबर x बराबर 0 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें y अक्ष पर बिंदु पूछा है तो x बराबर हमारा 0 हो जाएगा और yn बराबर हमारा y हो जाएगा। तो हम लिख देंगे x1 बराबर x बराबर 0 लेने पर तथा y1 बराबर y लेने पर। तो हम दूरी के फार्मूले में रख देंगे x बराबर 0 और y1 बराबर y। यहाँ पे हो जाएगा 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में 0 + 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों अंडर रूट से अंडर रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 0 में से 6 जाएगा तो -6 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर बराबर 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों -6 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 प्लस में अब यहाँ a - b का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर प्लस में 25 और माइनस में 2ab 2 गुणे 5 गुणे y तो हो जाएगा 10y इज इक्वल टू हो जाएगा। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा प्लस में y - 3 का होल स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस 9 और माइनस में 6y हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी माइनस में 2ab तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस में 9 और माइनस में 6y हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ से y स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमने सभी संख्या को इधर ले आया, तो इधर जब आएंगे तो जो प्लस रहेंगे वो माइनस और जो माइनस रहेंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 36 - 16 प्लस 25 माइनस में 10y और माइनस में 9 प्लस 6y इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 16 9 25 तो -25 से प्लस 25 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा -10y प्लस में 6y प्लस 36। तो देखिए दोस्तों यहाँ से घट जाएगा तो यहाँ बचेगा -4y बराबर -36 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y जब मान निकालेंगे y बराबर 36/4 और 4 × 4 4 9 36, तो y का मान हमारा 9 निकल के आ गया। अब दोस्तों हमें बिंदु पूछा था तो बिंदु हमने x, y माना था। अब x बराबर हमारा 0 था और y बराबर 9 निकल के आ गया, तो बिंदु हमारा हो जाएगा 0, 9। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। और जब भी समान दूरी पर कोई भी बिंदु दे कि इन दोनों के बीच की समान दूरी पर स्थित है तो हम इसी फार्मूले का यूज कर ही सॉल्व करते हैं। दोस्तों देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है पे 10वां क्या दिया है। यदि बिंदु 4, k तथा 1, 0 के बीच की दूरी 5 है तो k के संभावित मान क्या होंगे। यदि बिंदु 4, k तथा 1, 0 के बीच की दूरी 5 है तो k के संभावित मान क्या होंगे। देखिए दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें दूरी d का मान दिया है और हमें k का मान ज्ञात करना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा। बिंदु दिया है 4, k और 1, 0। 4, k और 1, 0 और दूरी d का मान हमें दिया है 5 मात्रक। हमें k का मान ज्ञात करना है। k का मान हमें ज्ञात करना है कि क्या आएगा। देखिए दोस्तों बिंदु दिया है 4, k और 1, 0 और दूरी d का मान हमें दिया है 5 मात्रक और हमें k का मान ज्ञात करना है। तो दूरी के फार्मूले से ही इसे लगाएंगे, तो दूरी d बराबर हो जाएगा अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों d की जगह पे हमें 5 दिया है, अब तब हम d की जगह पे 5 रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 बराबर x1 - x2। तो x1 हमारा 4 है और x2 हमारा -1 है, 1 दिया है प्लस y1 हमारा k है और y2 5 है, y2 हमारा 0 है। अब देखिए दोस्तों इधर अंडर रूट है तो उधर जाएगा तो उधर वर्ग हो जाएगा, इधर से अंडर रूट हटेगा तो इधर वर्ग मतलब 5 का वर्ग हो जाएगा बराबर में 4 - 1 का होल स्क्वायर। 4 में से 1 जाएगा 3, 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस में k - 0, k में से 0 जाएगा तो k ही आएगा, k का स्क्वायर बराबर k स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो जाएगा, 25 बराबर
9 प्लस के स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, हम 9 को इधर पक्षांतर कर देते हैं तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस में 9। के स्क्वायर बराबर हमारा 16 हो जाएगा। अब के का मान हम ज्ञात करेंगे तो के बराबर हमारा 4 हो जाएगा। इधर हमारा के स्क्वायर बराबर 16 है, तो इधर जब हम के करेंगे तो इधर वर्गमूल है, इधर वर्ग है तो इधर जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा, तो अंडर रूट 16, तो अंडर रूट 16 हमारा 4 हो जाएगा। अंडर रूट 16 बराबर हमारा 4 हो जाएगा, तो के का मान हमारा 4 आ गया, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें भी के बराबर हमारा 4 आया है। तो हमारा चौथा क्वेश्चन क्या पूछा था कि यदि बिंदुओं 4 कामा के तथा 1 कामा 0 के बीच की दूरी 5 है तो की संभावित मान क्या होंगे। दोस्तों, हमें बिंदु दिया था 4 कामा के और 1 कामा 0 और दूरी डी का मान हमें 5 मात्रक दिया था और हमें के का मान पूछा था, तो हम के का मान निकालते हैं दूरी के फार्मूले से। तो देखिए दोस्तों, दूरी डी बराबर होता है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब हम सबका मान रख देते हैं x1 y1 x2 y2 और डी का मान भी। तो हमारा डी का मान 5 दिया, तो 5 बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। x1 का मान 4 है और x2 का मान 1 है, तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान की है, y2 का मान 0, तो की माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इधर अंडर रूट में इधर जब जाएगा तो हमारा वर्ग हो जाएगा, तो मतलब 5 का वर्ग बराबर, अब यहाँ पे घटेगा तो 3 बचेगा, 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस में की स्क्वायर हो जाएगा। 5 का वर्ग 25 बराबर में 9 प्लस की स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इधर प्लस में तो इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 9, तो की स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस में 9। अब यहाँ से घटाएंगे तो 25 में से 9 जाएगा तो 16, की स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा। अब जब हम की का मान निकालेंगे तो देखिए दोस्तों, इधर स्क्वायर है, जब उधर चला जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, तो की बराबर अंडर रूट 16 हो जाएगा। अंडर रूट 16 हमारा 4 का वैल्यू है, तो की बराबर हमारा 4 आ जाएगा, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, फिर देखिए हमारा प्रश्नावली में सवाल पहला क्वेश्चन दिया है, आप लोग इसे जरूर सॉल्व कर लीजिएगा कि हमें क्या दिया है। दो निम्न बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला मैंने आप लोग को बताया है और उस पर 2-3 क्वेश्चन भी लगवाया है, तो आप लोग इसे लगा लीजिएगा कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में रहता है, वही इसी फार्मूले का यूज करना है इसमें। तो आप लोग उसी फार्मूले का यूज करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें वही दूरी का फार्मूला लगेगा, हमें यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी ही ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात को कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया था, वहां पे बस हमें y अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना था। तो जब हमें y अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना था तो हमें x बराबर 0 मानना था। अब यहाँ पे हमें x अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है, तो हम y बराबर 0 मान लेंगे, उसके बाद वैसे ही एकदम सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा इसमें x का मान निकल आ जाएगा, तो x और y पर हम बिंदु ज्ञात कर लेंगे। फिर हमारा देखिए चौथा भी दिया है, निम्न बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। हमें यहाँ पे बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी का फार्मूला डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। उसी फार्मूले पर हम रखकर दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर ज्ञात कर लेंगे। फिर हमारा पांचवा है, x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराया था। यहाँ पे डी का मान हमें दिया है और हमें y का मान निकालना है। तो देखिए दोस्तों, यही आखिरी वाला जो क्वेश्चन हमने अभी आप लोग को करवाया, तो इसी पर हम ऐसे ही एकदम उस क्वेश्चन को सॉल्व करके y का मान ज्ञात कर लेंगे। अब हमें अगला क्वेश्चन 6वां दिया है कि सिद्ध कीजिए, यहाँ पे दोस्तों सिद्ध करना है। तो दोस्तों, आज मैंने क्लास 10 मैथ के विद्युतांक ज्यामिति चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। जो देखिए दोस्तों, हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला आज मैंने आप लोगों को बताया है और उस पर क्वेश्चन भी करवाया है। तो अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में करेंगे। आज हम यहीं तक सॉल्व करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सब लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। इन दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। दोस्तों, आज मैं क्लास 10th मैथ में निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर के आगे टॉपिक को बताऊंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है कि दिए गए
बिंदु की निर्देशांक जब बिंदु अंतः विभाजन करता है और बाह्य विभाजन करता है तो उसकी निर्देशांक को ज्ञात करने का फार्मूला मैं आप लोगों को बताऊंगी और उससे संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को सॉल्व कराऊंगी। तो देखिए दोस्तों, अंतः विभाजन का फार्मूला होता है बिंदु P की निर्देशांक जब अंतः विभाजित करती है तो बिंदु P के निर्देशांक का फार्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। देखिए दोस्तों, जब बिंदु अंतः विभाजन करता है तो बिंदु P की निर्देशांक होता है फार्मूला m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। देखिए दोस्तों, अंतः विभाजन का ये फार्मूला हो जाएगा। m1 और m2 हमारा अनुपात दिया रहता है और x1 y2 और y1 y2 जो हमने बिंदु दिया रहता है उससे हम ज्ञात कर लेते हैं। तो अंतः विभाजन का फार्मूला हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा इसके अंतः विभाजन करने का फार्मूला। तो देखिए दोस्तों, अंतः विभाजन का फार्मूला हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2 अपान हो जाएगा m1 प्लस m2। देखिए दोस्तों, अंतः विभाजन जब करता है तो उसका फार्मूला हो जाएगा, जब बिंदु P पर अंतः विभाजन करता है तो बिंदु P की निर्देशांक का फार्मूला हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, m1 और m2 हमारा अनुपात दिया रहता है जो उसमें हो जाता है। अब हम बाह्य विभाजन का फार्मूला देखते हैं कि बाह्य विभाजन का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, हो जाएगा बाह्य विभाजन का बाह्य विभाजन तो बाह्य विभाजन का फार्मूला हो जाएगा m1x2 माइनस m2x1 अपान m1 माइनस में m2 m1 माइनस में m2 कामा हो जाएगा m1y2 माइनस m2y1 अपान m1 माइनस में m2। ये देखिए दोस्तों, हमारा बाह्य विभाजन का फार्मूला है। तो बाह्य विभाजन का फार्मूला हो जाएगा m1x2 माइनस में m2x1 अपान m1 माइनस में m2 कामा m1y2 माइनस में m2y1 अपान m1 माइनस में m2। हमारा बाह्य विभाजन का फार्मूला ये जाएगा। अंतः विभाजन का हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। और बाह्य विभाजन का फार्मूला हो जाएगा m1x2 माइनस में m2x1 अपान m1 माइनस में m2 और कामा m1y2 माइनस में m2y1 अपान m1 माइनस में m2 हो जाएगा। फिर अब दोस्तों, हम इससे संबंधित क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व कराते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे उदाहरण में दिया है निम्नलिखित बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात से अंतः विभाजित करने वाले बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन में कहा है कि निम्न बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में अंतः विभाजन करने वाले बिंदु की निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। अंतः विभाजन करने वाले बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करना है और हमें बिंदु दिया है 3,5 तथा 8,10 और अनुपात दिया है 2,3। अनुपात हमारा 2:3 दिया है और बिंदु 3,5 तथा 8,10 दिया है। तो दोस्तों, हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, बिंदु हमारा दिया है, बिंदु हमारा 3,5 दिया है, 8,10 और अनुपात दिया है 2:3। अनुपात दिया है 2:3। अब देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन में अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक कहा है ना, तो हम अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला लगाएंगे।
तो यहाँ पे हो जाएगा अंता विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक तो दोस्तों अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला हो जाएगा m1 x2 प्लस में m2 x1 अपान m1 प्लस में m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस में m2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला हो जाएगा m1 x2 प्लस में m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। अब देखिए दोस्तों इसमें से हम m1 m2 x1 x2 y1 y2 को छाट लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें हमारा x1 बराबर 3 दिया है, x1 बराबर 3 है, x2 बराबर 8 है, y1 बराबर 5 है, y2 बराबर 10 है। और देखिए यह अनुपात जो हमारा m1 और m2 का मान है, तो m1 हमारा 2 है और m2 हमारा 3 है। अब दोस्तों हम इसी फार्मूले में इन सभी का मान रख के अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक का मान ज्ञात कर लेंगे। तो हो जाएगा निर्देशांक बराबर, हम सॉल्व करेंगे निर्देशांक बराबर। अब हम देखिए दोस्तों सबका मान रख देते हैं। तो m1 x2 है, m1 का मान 2 है, 2 गुणे x2 का मान 8 प्लस में m2 x1, m2 का मान हमारा 3 है, x1 का मान 3 है। अब बटे में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3 हो जाएगा, 2 प्लस 3 और कामा m1 y1, तो m1 का मान हमारा 2 है और y2 का मान हमारा 10 है, प्लस m2 का मान 3 है और y1 का मान 5 है। बटे में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3 हो जाएगा। अब दोस्तों इसी को सॉल्व करेंगे हम, तब हो जाएगा 8 दूनी 16 प्लस 3 त्रिक 9 बटे में 3 2 5 हो जाएगा, कामा 2 धाम 20 प्लस 3 पचे 15 और बटे में 5 हो जाएगा। अब इसी को जोड़ते हैं। देखिए दोस्तों 16 9 हमारा 25 हो जाएगा, 25 बटे 5 कामा और 15 और 20 हमारा 35 हो जाएगा, 35 बटे 5। अब देखिए दोस्तों इसको हम काटते हैं तो 5 एकम 5 पंचम 25 और 5 एकम 5 5 सत्ते 35, तो हमारा आया 5 कामा 7। यही हमारा बिंदु के निर्देशांक आ गया। हम तो अंतर विभाजन करने वाले हम लिखेंगे अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक, अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक, अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक हमारा आ गया 5 कामा 7। यही दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5 कामा 7। तो देखिए दोस्तों ये हमारा पहला क्वेश्चन था और देखिए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन इसमें भी आया है 5 कामा 7, अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक आया है 5 कामा 7। तो देखिए दोस्तों हम आप लोगों को एक बार फिर से बता देते हैं। यही तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि क्वेश्चन हमारा कहा था निम्नलिखित बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन इसमें दिया था 3 कामा 5 तथा 8 कामा 10 और अनुपात हमारा दिया है 2:3। तो देखिए दोस्तों हमारा बिंदु 3 कामा 5 है, 8 कामा 10 है तथा अनुपात 2 कामा 3 है और हमें अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला हो जाएगा m1 x2 प्लस में m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब दोस्तों हम पहले इस दिए गए बिंदु से और अनुपात से हम x1 x2 y1 y2 तथा m1 m2 का मान निकाल लेते हैं। तो इसमें हमारा x1 का मान है 3, x2 का मान 8 है, y1 का मान 5 है और y2 का मान हमारा 10 है। देखिए दोस्तों जो यह अनुपात दिया है यह हमारा m1 और m2 का मान है। तो m1 का मान हमारा 2 है और m2 का मान हमारा 3 है।
तो निर्देशांक का फार्मूला हो जाता है, तो हम निर्देशांक जब निर्देशांक याद करेंगे तो m1 x2, अब m1 का मान 3 है, m1 का मान हमें क्वेश्चन में 2 दिए हैं, m1 2 है और ये x2 हमारा 8 है, तो 2 गुणे 8 प्लस 3 गुणे 3 हो जाएगा। m2 का मान हमारा 3 है और x1 का मान हमारा 3 है, तो 3 गुणे 3 हो जाएगा। बटे में m1 प्लस m2 होता है, तो 2 प्लस 3 हो जाएगा, कामा और m1 y2, तो m1 हमारा 2 है और y2 10 है, तो 2 गुणे 10 प्लस में m2 y1, m2 हमारा 3 है और y1 हमारा 5 है, तो 3 गुणे 5 और बटे में हो जाएगा 2 प्लस 3। अब देखिए दोस्तों, 2 8 16 प्लस 3 त्रिका 9, 16 प्लस 9 और बटे में 3 2 5 हो जाएगा, कामा 2 दाम 20 और 3 बचे 15, तो 20 प्लस 15 बटे 5 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, तो 25 बटे 5 कामा 35 बटे 5 हमारा आ जाएगा। अब 200 में से काटेंगे तो 5 25 हो जाएगा और 5 7 35, तो हमारा पी बिंदु के निर्देशांक आ गया 5 कामा 7। तो यही हमें क्वेश्चन में पूछा था कि अंतर विभाजन करने वाले बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो हम लिख देंगे अंतर विभाजन करने वाले बिंदु की निर्देशांक हमारा आया है 5 कामा 7, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने वाला फार्मूला समझ में आया होगा और इससे संबंधित हमने क्वेश्चन आप लोगों को कराया है और यह भी समझ में आया होगा। तो दोस्तों, हम एक और क्वेश्चन इस पर लेकर आप लोगों को सॉल्व कराते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 2 कामा 1 तथा -3 कामा -4 और अनुपात हमारा 2:3 दिया है। हमारा दूसरा हमारा बिंदु दिया है, दूसरा बिंदु हमारा दिया है 2 कामा 1 और -3 कामा -4 और अनुपात हमारा दिया है 2:3, अनुपात हमारा 2:3 दिया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम x1 x2 y1 y2 और m1 m2 का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमारा x1 बराबर 2 हो जाएगा, y1 बराबर 1 हो जाएगा, x2 बराबर -3 और y2 बराबर -4 है। देखिए दोस्तों, यह x1 है और यह y1 है, यह x2 है और यह y2 होता है और अनुपात हमारा जो दिया है तो यह m1 और m2 का मान है। तो m1 का मान हमारा 2 है और m2 का मान हमारा 3 है। अब हम अंतर विभाजन करने वाले फार्मूले में इसे रख देंगे। तो हमारा फार्मूला होता है बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस में m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये विभाजन करने वाला अंतर विभाजन करने वाले सूत्र का पी बिंदु के निर्देशांक हो जाएगा m1 x2 प्लस में m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब इसी में हम सबका मान रख के पी बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा दिया है x1 बराबर 2, y1 बराबर 1, x2 बराबर -3 और y2 बराबर -4। m1 हमारा 2 है और m2 हमारा 3 है, m2 हमारा 3 है। तो हम फार्मूले में रखेंगे m1 x2 वाले में, तो m1 का मतलब 2 हो जाएगा, m1 x2 हमारा -3 है प्लस m2 3 हो जाएगा और x1 हमारा 2 है और बटे m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3 हो जाएगा और कामा m1 x2 m1 y1, तो m1 2 है और y1 हमारा 1 है, m1 y2 -4 हो जाएगा और गुणे यहाँ पे माइनस लगा लीजिए, यहाँ पे फिर प्लस हमारा 3 गुणे 1 बटे में 2 प्लस 3 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा आगे हो जाएगा यहाँ पे 3 दूनी 6, तो -6 प्लस 6 बटे में 5 कमा 4 दूनी 8 तो प्लस 3 और बटे में हमारा 5 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 6 में से 6 जाएगा
6 में से 6 जाएगा तो हमारा 0 आ जाएगा। तो 0 से 5 पे भाग देंगे तो 0 ही आएगा, मतलब 0/5 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 0/5 बचा हो बचे, बट यहाँ पे कामा -5/5 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, किसी भी संख्या से जब 0 में भाग देते हैं तो उसका मान 0 आता है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब 5 से 5 को काटेंगे तो -1 आ जाएगा। तो 0,1 हमारा अंतर विभाजन करने वाले बिंदु की निर्देशांक आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अंतर विभाजन करने वाले बिंदु की निर्देशांक, अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक। तो दोस्तों हमारा आ गया 0,-1, 0,-1। तो देखिए दोस्तों, यही हमारा दूसरा क्वेश्चन था, और दूसरे क्वेश्चन इसमें भी हमारा आया 0,-1, जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 0,1। तो 0,-1 इसमें भी आया है और बुक में भी दिया है, तो 0,1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को अंतर विभाजन करने वाले बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करना बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा, क्योंकि इस पर मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। तो आप लोग और भी अन्य जो अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक होंगे उसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों के बुक में यहाँ पे प्रश्नावली में क्वेश्चन दिया है अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2, -3 और -4, 6 के बीच की दूरी को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो निर्देशांक ज्ञात करना है, तो दोस्तों हमें अंतर विभाजन से ही करना है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि जैसे मैंने 2 क्वेश्चन आप लोग को कराया है उसी क्वेश्चन पे, उसी फार्मूले पे ये भी लग जाएगा, और एकदम उसी तरह आप लोगों को सॉल्व करना है। तो आप लोग, मैं इसे आप लोगों को होमवर्क में देते हैं, इसे आप लोग होमवर्क में जरूर कर लीजिएगा, और इसे लगाकर आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिख दीजिएगा। और यदि नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स कर रही में लिखिएगा, मैं इसे भी सॉल्व करा दूंगी। अब दोस्तों हम आगे बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु की निर्देशांक का फार्मूला और उससे संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है, उस बिंदु की निर्देशांक बताइए जो निम्न बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में बाह्यता विभाजित करता है। उस बिंदु की निर्देशांक बताइए जो निम्न बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में बाह्यता विभाजित करता है। तो नंबर 1 इसमें है 3,4 तथा -6,2, यह हमारा बिंदु दिया है। 3,4 तथा -6,2 बिंदु है, और अनुपात हमारा है 3:2। तो हमें बाह्यता विभाजन करने वाले से इसको लगाना है। तो दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन अगला दिया है, तो हमारा बिंदु दिया है, इसमें हमारा बिंदु दिया है 3,4 -6,2, 3,4 और -6,2, और अनुपात हमारा दिया है 3:2। अनुपात दिया है 3:2। देखिए दोस्तों, हमें बाह्यता विभाजन वाले फार्मूले पर इसको रखना है, और हमें बिंदु दिया है 3,4 और -6,2, और अनुपात दिया है 3:2। तो देखिए दोस्तों, बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु की निर्देशांक का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे बाह्य विभाजन करने वाले विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला हो जाएगा। फार्मूला हमारा होता है m1 x2 माइनस में m2 x1 अपान m1 माइनस में m2, कामा m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस में m2। देखिए दोस्तों, बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु की निर्देशांक का फार्मूला होता है m1 x2 माइनस में m2 x1 अपान m1 माइनस में m2, कामा
m1y2 माइनस में m2y1 अपान m1 माइनस में m2। अब इसमें से हम m1y1 m2y2 x1 और x2 का मान को निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमें x1 बराबर है, x1 बराबर 3 है, x2 बराबर -6, y1 बराबर 4 है और y2 बराबर हमारा 2 दिया है और m1 हमारा 3 है और m2 हमारा 2 दिया है। m1 3 है और m2 हमारा 2 दिया है। तो हम इसी फार्मूले में रखकर बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा निर्देशांक बराबर। अब हम दोस्तों इसी फार्मूले में इनका मान रख करके हल करते हैं। तो m1 इंटू x2 है, तो m1 का मान हमारा 3 दिया है और x2 हमारा माइनस है, तो 3 गुणे माइनस से हो जाएगा और बीच में माइनस है और m2 2 है और x1 हमारा 3 है और बटे में हो जाएगा m1 माइनस m2 यानी कि 3 माइनस 2 हो जाएगा और कामा m1y2, तो m1 हमारा 3 है और y2 हमारा 2 है माइनस में m2y1, तो m2 2 है और y1 हमारा 4 है बटे में हो जाएगा m1 माइनस m2, 3 माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 3 छक 18, तो -18 हो जाएगा और -3 दूनी 6 और बटे में 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6 और माइनस में 2 चौक 8 और बटे में हमारा 1 यहाँ पर भी बचेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोनों माइनस में है, तो 18 और 6 हम जोड़ देंगे, तो 18 और 6 जोड़ेंगे तो -24 हो जाएगा, -24 और बटे में 1 और कामा अब 6 में से 8 जाएगा तो -2 बटे 1 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसको जब हम करेंगे 1 से भाग देंगे तो -24 को कामा -2 हमारा बिंदु के निर्देशांक आ गया, -24 कामा -2 हमारा बिंदु के निर्देशांक आ गया। तो हम लिखेंगे बाह्य बिंदु के निर्देशांक बराबर बाह्य बिंदु के निर्देशांक बराबर हमारा आ गया -24 कामा -2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा -24 कामा -2। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन में क्या कहा था कि उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो निम्न बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुई अनुपात में बाह्यता रूप से विभाजित करता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, बिंदु हमारा दिया है 3,4 तथा -6,2 और अनुपात हमारा दिया है 3:2। देखिए दोस्तों, बिंदु दिया है 3,4 तथा -6,2 और अनुपात हमारा दिया है 3:2। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हमने इसके बिंदु का मान लिख लिया। तो बिंदु हमारा दिया था 3,4 और -6,2 और अनुपात हमारा दिया है 3:2। अब देखिए दोस्तों, हम बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला पर सवाल को लगाने को बोला है। तो दोस्तों, बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है m1 x2 माइनस में m2 x1 अपान m1 माइनस में m2 कामा m1 y2 माइनस में m2 y1 अपान m1 माइनस m2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हम इस बिंदु से x1 y1 x2 y2 और m1 m2 का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, x1 बराबर हमारा 3 है, x2 बराबर -6, y1 बराबर 4, y2 बराबर 2 हो जाएगा और m1 हमारा 3 दिया है और m2 हमारा 2 दिया। देखिए दोस्तों, यह x1 होता है या y1 या x2 और यह y2 और पहला वाला m1 होता है, दूसरा वाला m2। अनुपात में जो दिया रहता है तो पहला वाला m1 होता है, दूसरा वाला m2 होता है और जो बिंदु दिया होता है तो यह x1 यह y1 और यह x2 और यह y2 हो जा रहे हैं। तो हमने सबका मान निकाल लिया। अब हम बिंदु के निर्देशांक में इस फार्मूले में इन सभी के मान रख करके हम पी बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा फार्मूला है m1 x2, तो m1 का मान हमारा 3 है, तो 3 गुणे x2 का मान -6, 3 गुणे -6 और बीच में माइनस है m2 x1, m2 हमारा 2 है और x1 हमारा 3, तो 2 गुणे 3 और बटे में m1 माइनस m2 होता है, तो 3 - 2 हो जाएगा कामा। अब हमारा m1 y2, तो m1 हमारा 3 है और y2 गुणे
2 हो जाएगा। माइनस में m2 हमारा 2 है और y1 हमारा 4 है, तो 2 गुणे 4 हो जाएगा, बटे में 3 माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम गुणा करेंगे तो 3 छक माइनस 18 हो जाएगा और 3 दूनी 6, तो माइनस 6 और बटे में 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा और कामा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा और माइनस में 4 दूनी 8 हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 4 दूनी माइनस 8 और बटे में 1 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, 18 और 6 हमारा दोनों माइनस में है, तो 18 में हम 6 जोड़ेंगे तो माइनस 24 और बटे में 1 हो जाएगा और कामा 6 में से 8 जाएगा तो माइनस 2 बटे 1 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, माइनस 24 और माइनस 2 हमारा इस पी बिंदु के निर्देशांक आ गया, जिस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु की निर्देशांक हमारा हो जाएगा माइनस 24 कामा माइनस 2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा माइनस 24 कामा माइनस 2। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को बाह्य विभाजन से संबंधित फार्मूला और हमने जो क्वेश्चन कराया है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों, हम एक देखिए दोस्तों, इसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है, अंतर विभाजन बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु की निर्देशांक में हमारा बिंदु दिया है -2 कामा 5 तथा 6 कामा 4 और अनुपात दिया है 1:2। तो दोस्तों, आप लोग इसी क्वेश्चन को इसे सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि बाह्य विभाजन वाले पे मैंने एक क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करा दिया है, तो आप लोग वैसे ही एकदम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को क्लास 10th मैथ में निर्देशांक ज्यामिति के अंतर विभाजन तथा बाह्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना आप लोगों को बताया। तो अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन पर पी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का फार्मूला मैंने आप लोगों को आज बता दिया था। देखिए दोस्तों, हमारा अंतर विभाजन करने वाले बिंदु का फार्मूला था निर्देशांक का m1x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। और बाह्य विभाजन का फार्मूला है m1 x2 माइनस में m2 x1 अपान m1 माइनस में m2 कामा m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। तो देखिए दोस्तों, अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन में बस यही अंतर है कि अंतर विभाजन में हमारा प्लस सब रहता है और वही बाह्य विभाजन में हमारा माइनस हो जाता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज का हमारा यह वीडियो समझ में आया होगा और हमने जो क्वेश्चन आप लोगों को अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन ज्ञात करने के फार्मूले पर लगाया है वह भी समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आप लोग बुक के और सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा और जो क्वेश्चन नहीं आया आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं तो उसको भी सॉल्व करा दूंगी। धन्यवाद दोस्तों, और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सब लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।